यूपी बोर्ड क्लास 10th सभी बच्चे संस्कृत पद्य पीयूषम का चतुर्थः पाठः शांति सौख्यम सहनशीलता का सुख पाठ ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। प्रस्तुत पाठ में भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश जो है उसी का कुछ अंश है। इसमें इन्होंने बताया है कि क्षमा द्वारा मनुष्य को जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले श्लोक संख्या 1 देखें। इसमें इन्होंने भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और मानव जीवन में धर्म से अवमानना नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दुष्यते नरः धर्म अवमन्ता कामात्मा भवेत स खलु वंचते। यो दुर्लभतरम, जो दुर्लभ से दुर्लभ, प्राप्त करके, प्र उपसर्ग है, आप धातु है, ल प्रत्यय हो गया। जो दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके दुष्यते नरः लोगों से द्वेष करता है, धर्म अवमन्ता और धर्म की अवमानना करता है, अनादर करता है, अवहेलना करता है, काम आत्मा और कामनाओं में आसक्ति रखता है, वासनाओं में आसक्ति रखता है। भवेत स खलु वंचते, निश्चित रूप से वह स्वयं के द्वारा ठगा जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने आप को ही धोखा देता है, किसी और को नहीं। पुनः अगला देखें। श्लोक संख्या 2 में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति दुख और सुख में समान होता है, सांत्वना के द्वारा, अन्न के द्वारा, प्रिय वाक्य के द्वारा किसी और को संतुष्ट करता है, वही व्यक्ति इस लोक और परलोक में सुखी होता है। अर्थात उन्होंने सुख के साधनों पर प्रकाश डाला है। तो श्लोक संख्या 2 देखें। सांत्वेन अन्न प्रदानेन प्रियवादेन च प्युत। सांत्वना के द्वारा, अन्न प्रदान के द्वारा, सांत्वना के द्वारा और अन्न भोजन के द्वारा, प्रियवादेन अर्थात प्रिय वचन के द्वारा, प्रिय वाक्य के द्वारा, सम दुख सुखो भूत्वा स परत्र महीयते, जो सुख और दुख में समान होता है, अर्थात दोनों को समान भाव से देखता है, वही व्यक्ति इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करता है। तो सांत्वना के द्वारा, अन्न प्रदान के द्वारा, प्रिय जो है वाक्य के द्वारा, 3 तो कार्य बताए गए। पुनः सुख और दुख में समान होकर जो व्यक्ति समभाव से देखता है, वही इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करता है। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभ अलाभ, जय और पराजय में समान होना चाहिए। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 3। श्लोक संख्या 3 में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी अन्य के द्वारा अपशब्द कहे जाने पर भी सुनने वाले व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत्तर में अपशब्द नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो क्षमाशील व्यक्ति के पुण्य बढ़ाने के उपाय उन्होंने बताए। आकृष्य मानु न आकृष्येन मन्युः एनम तितिक्षतः। आकृष्य मानु यानी अपशब्द कहे जाने पर भी
गाली दिए जाने पर भी, अपशब्द कहे जाने पर भी न आक्रोशेन दूसरे व्यक्ति को अर्थात सुनने वाले व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तितिक्षतः अर्थात इस प्रकार पुनः नहीं करना चाहिए। आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम च तितिक्षतः क्रोध करने वाले का अर्थात अपशब्द कहने वाले का क्रोध स्वयं उसी को जला देता है। अपशब्द कहने वाले का क्रोध उसी को जला देता है। और सुकृतम च तितिक्षतः और सहन करने वाले का पुण्य बढ़ जाता है, और सहन करने वाले का पुण्य बढ़ जाता है। श्लोक संख्या 4 में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि मोह के जाल में ढका हुआ व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। तो सक्तस्य बुद्धि चलति मोह जाल विवर्धिनी, सक्तस्य बुद्धि चलति मोह जाल विवर्धिनी, मोह जालावृतो दुखमिह च अमूत्र च अश्नुते। सक्तस्य यानी सांसारिक विषयों में, संसार में आसक्त व्यक्ति की बुद्धि गतिशील रहती है, वह मोह के जाल को बढ़ाने वाली होती है। संसार में आसक्त रहने वाले की बुद्धि गतिशील होती है और मोह के जाल को बढ़ाने वाली होती है। मोह जाल आवृतो दुखमी है च अमूत्र चाश्नुते, और मोह के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति, मोह के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति जो है वो इस लोक में भी दुख प्राप्त करता है और परलोक में भी दुख प्राप्त करता है। इस प्रकार व्यक्ति को मोह में नहीं आसक्त होकर ईश्वर के प्रति चिंतन में निमग्न होना चाहिए। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 में यह बताया गया कि व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। अतिवादान तितिक्षेत न अभिमन्येत कंचन, किसी के द्वारा अत्यधिक बोलने पर सहन कर लेना चाहिए। न अभिमन्येत अभिमान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अतिवाद अत्यधिक यानी अपशब्द बोलने पर सहन कर लेना चाहिए, किसे, सज्जन को। और न अभिमन्येत अभिमान नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमानः प्रियम ब्रूयात आकृष्टः कुशलम वदेत, क्रोधित हुए व्यक्ति के साथ भी प्रिय बोलना चाहिए। अर्थात यदि दूसरा व्यक्ति क्रोधपूर्ण बातें कहता है तब भी सज्जन व्यक्ति को प्रिय ही बोलना चाहिए। और आकृष्टः कुशलम वदेत, और अपशब्द कहने वाले को भी कुशल अर्थात कुशलता के शब्द बोलने चाहिए। ये सब क्या हैं, सज्जन के लक्षण। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6 में चिंता की औषधि के विषय में बताया गया है, दुख के औषधि के विषय में बताया गया है। भैषज्यम एतद दुखस्य यत एतन्नानु चिंतयेत चिंत्यमानं हीन वेति भूयश्चापि प्रवर्धते। भूयश्चापि में 2 संधियाँ हुई हैं। इष्टोत्तर आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ हुई है, भूयः और चा इष्टुत हो गया, और चा और अप में आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ हो गया। तो भैषज्य माने औषधि, एतद दुखस्य किसकी, दुख की। दुख की यह औषधि है कि यत एतत अनु चिंतित, कि इसके विषय में चिंतन ना करें। दुख की औषधि क्या है कि दुख के विषय में चिंतन ना करें, अर्थात दुख को आप आगे स्मरण ना रखें, उसे वहीं भुला दें, आगे उसे स्मरण उसके बारे में विचार ना करें। चिंत्यमानम ही न वेति भूयश्चापि प्रवर्धते, क्योंकि चिंतन करने पर दुख बढ़ता ही है, घटता नहीं है। चिंतन करने पर यह
घटता नहीं अपितु बढ़ता ही जाता है। इसलिए हमें दुख को उसके बाद, समय बीत जाने के बाद, उसके विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। यही इसकी औषधि है। श्लोक संख्या 7 में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि सभी का अंत नष्ट में होता है, सभी का अंत क्षय में होता है, अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं है। सर्वे क्षयांताः निचयाः पतनान्ताः समुत्थ्रयाः संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं ही जीवितम्। तो सर्वे क्षयांताः निचयाः, सभी संग्रहों का अंत क्षय में होता है, अर्थात सभी चीज़ें नष्ट होती हैं, सभी संग्रह चीज़ों का विनाश निश्चित है। पतनान्ताः समुत्थ्रयाः, और सभी ऊंचाइयों का पतन अंत में होता है, अर्थात सभी ऊंचाइयों का अंत निश्चित है। संयोगाः विप्रयोगान्ताः, और संयोग जो है वो वियोग का होना निश्चित है। संयोग का अंत वियोग में होता है, अर्थात संयोग है तो वियोग भी निश्चित ही है। मरणांतम ही जीवितम, और मरण का अंत, जीवन का अंत ही मरण है, अर्थात जीवन का भी अंत होना है। तो सभी का अंत निश्चित है। अंततः सभी वस्तुएं जब विनष्ट ही होनी है तो फिर अनुचित तरीके से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा मानव को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी का विनाश निश्चित है। आगे श्लोक संख्या 8। श्लोक संख्या 8 में सुख के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। दमः क्षमा, धृतिः तेजः, संतोषः सत्यवादिता, ह्रीः अहिंसा, अव्यसनिता, दाक्ष्यम चैति सुखावहा। अब ये 10 गुण जो हैं वो सुख के हैं। क्या क्या? दमः, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, वश में रखना। क्षमा यानी सहनशीलता, अर्थात क्षमाशीलता। धृति है धैर्य, तेजः तेज, संतोषः संतोष, सत्यवादिता सत्य बोलना, ह्रीः लज्जा, अहिंसा हिंसा न करना, अव्यसनिता व्यसन से दूर रहना, दाक्ष्यम दक्षता कुशलता, कार्य की कुशलता। ये जो है सुख के वाहक हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। तो दमः क्षमा, धृति है तेजः, संतोषः सत्यवादिता। तो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, क्षमा करना, क्षमाशीलता, धैर्य, तेज, संतोष, सत्यवादिता, लज्जा, अहिंसा और व्यसन से दूर रहना, कार्य में दक्षता। ये सभी कार्य जो हैं क्या हैं? सुख के वाहक हैं, अर्थात सुख प्रदान करने वाले हैं। एक क्रोधम संयच्छन्ति, क्रोधान संशमयन्ति च, न कुप्यन्ति च भूतानां, दुर्गाड़यति तरन्ति ते। प्रस्तुत श्लोक में, श्लोक संख्या 9 में बताया गया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। एक क्रोधम संयच्छन्ति, जो क्रोध को अपने वश में रखते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। और क्रोधान संशमयन्ति च, और क्रोधित हुए व्यक्तियों की क्रोध को शांत करते हैं। जो स्वयं क्रोधित नहीं होते और क्रोधित व्यक्तियों को शांत करते हैं, उनके क्रोध को शांत करते हैं। न कुप्यन्ति च भूतानाम, और प्राणियों पर क्रोध नहीं करते। दुर्गाण्यति तरन्ति ते, वे दुर्गम से दुर्गम अर्थात कठिन से कठिन जगह अपने आप में संघर्ष में सफलता प्राप्त करते हैं, अर्थात वो विषमताओं को पार कर लेते हैं। वो ऐसे व्यक्ति जो क्रोध को अपने नियंत्रण में रखते हैं, वो जीवन की विषमताओं को, विषम परिस्थितियों को
पार कर लेते हैं। आगे देखेंगे श्लोक संख्या 10। श्लोक संख्या 10 में ये बताया गया है कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और ना ही डराना ही चाहिए। तो अभयम यस्य भूतेभ्यो भूतानां अभयम यतः तस्य देहात् विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चन। अभयम यस्य भूतेभ्यो, जिसे प्राणियों से अभय होता है, अर्थात किसी से डर नहीं होता, जिसे किसी से डर नहीं होता। भूतानां अभयम यतः, और जो प्राणियों को भय प्रदान नहीं करता, अर्थात प्राणी भी जिससे नहीं डरते हैं, ऐसा व्यक्ति। तस्य देहात् विमुक्तस्य, और जिसे अपने शरीर पर अभिमान नहीं होता, गर्व नहीं होता, और जिसे अपने शरीर पर अभिमान गर्व नहीं होता। भयम नास्ति कुतश्चिन, उसे किसी से भय नहीं होता, उसे किसी भी प्राणी से भय नहीं प्राप्त होता।